नमस्कार मित्रों। आज शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि का आरंभ हुआ है। इसके लिए आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज से 1000 वर्ष बाद जब 21वीं सदी के भारत का अध्ययन हो रहा होगा, चर्चा हो रही होगी, तो उसमें स्वच्छ भारत मिशन की चर्चा जरूर आएगी कि किस तरीके से इसने सामान्य मानवीय के जीवन को प्रभावित किया, किस तरीके से ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया। स्वच्छ भारत मिशन इस सदी का सबसे बड़ा, सबसे वृहद, सबसे विस्तृत, जन भागीदारी वाला, जन नेतृत्व वाला जन आंदोलन रहा है। तो आइए देखते हैं कि आखिर स्वच्छ भारत मिशन क्या है। स्वच्छ भारत मिशन की संकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की और इसको लॉन्च किया अक्टूबर 2, 2014। लॉन्च करने के समय में उन्होंने एक बात कही, द बेस्ट ट्रिब्यूट वी कैन गिव टू महात्मा गांधी इन हिज 150th बर्थ एनिवर्सरी इज द क्लीन इंडिया। उसी के साथ साथ उन्होंने ये बात भी कही, द मेन गोल ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन इज टू मेक इंडिया ओपन डिफिकेशन फ्री। ओपन डिफिकेशन फ्री कहो या खुले में शौच नहीं जाना, इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं दैट इन अ सिटी और एरिया और वार्ड, if no person is found defecating in the open at any point of the day, it is declared to be the ODF or open defecation free. So let's talk about the objectives of the Swachh Bharat mission. In order to have our city ward open defecation free, we must construct the toilets. So the objective of the Swachh Bharat mission was itself constructing the individual toilets, community toilets, solid waste management, and leading the awareness campaign in order to make the behavioral changes. Now, October 2, 2019, after the 5 years of the completion of the Swachh Bharat mission, what we have achieved was like this. Over 10 crore toilets in the rural areas were built and 6 lakh villages were declared ODF by the Prime Minister of India. It was a great achievement. Now next come the second phase of the Swachh Bharat mission. In the year 2020-2021, it was launched and an additional objective was added to the previous objectives, and that was the liquid waste management. And the ODF was then turned into the ODF plus category. So where the liquid waste management system was in place, that is to be declared as the ODF plus. So till now, over 12 crore toilets have been built and 99% of the India is ODF. Now come to the next important part, that is the impact of the program on the life of the people in India. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आखिर किस तरीके से इस प्रोग्राम ने, इस पॉलिसी ने, गवर्नमेंट की लोगों के जीवन को प्रभावित किया। और उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। हमारी 2018 की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने इस बात को मेंशन किया कि बिफोर कमिंग ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन, मीन्स बिफोर 2014, हमारे यहाँ पर 19 करोड़ डायरिया के पेशेंट्स होते थे बिकॉज ऑफ द अनहाइजीनिक कंडीशंस। और उन्होंने इस बात को मेंशन किया कि 2014 से लेकर के और 2019 के बीच में 3 लाख मौतें जो कि होती डायरिया की वजह से, वो नहीं हुई क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम ने जिस तरीके से क्लीनलीनेस और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए और हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन किया, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे 3 लाख मौतें नहीं हुई। साथ ही साथ अभी रिसेंट की एक रिपोर्ट है, नेचर में पब्लिश हुई है सितंबर 2 में, कि हमारे यहाँ पे जो शिशु मृत्यु दर था वो कम हुआ है इस प्रोग्राम की वजह से। और वहाँ पे उन्होंने इस बात को बताया कि 2003 से 2020 में इसका ग्रेजुअल ग्रोथ रहा है,
कम होने की दिशा जो है वो पॉजिटिव ही रही थी। लेकिन 2015 के बाद से इसमें जो गति आई है वो अनप्रेसिडेंटेड थी। तो स्वच्छ भारत मिशन का हमने हेल्थ बेनिफिट देखा, ये फेसेट देखा जहाँ पे हमारे लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स हुए। जो दूसरा पक्ष हम इसका देखेंगे वो है सोशल बेनिफिट। समाज में किस तरीके से समरसता, समाज में जो है किस तरीके से लोगों का उत्थान हुआ है, इस चीज़ को मैं दो भागों में देखना चाहता हूँ। पहली हमारी मातृशक्ति को लेकर के और दूसरा हमारे सफाई मित्रों को लेकर के। तो जब मैं बात करता हूँ हमारी मातृशक्ति के बारे में, वहाँ पे हम ये देखते हैं कि घरों में शौचालय नहीं होने की वजह से हमारी माताओं बहनों को किस किस्म की जो है वेदनाएं झेलनी पड़ती थी। सुबह सूरज उगने से पहले का समय और शाम को सूरज डूबने के बाद का इंतजार, ये समय होता था जब हमारी माताएं बहनें घर से बाहर जा सकती थी। शौचालय नहीं होने की वजह से उन्हें किस प्रकार की शारीरिक वेदना तो झेलनी ही पड़ती थी, क्योंकि और किसी समय में वो जा नहीं सकती थी। समाज का जो है तो उनको डर होता था। शारीरिक वेदना के अलावा उन्हें जिस प्रकार की सुरक्षा की जो है समस्या होती थी, एक ऐसा समय जहाँ पे अंधेला है, जहाँ पे आप जो है बाहर जा रहे हैं, वहाँ पे आपकी सुरक्षा भी जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो इस किस्म की समस्या से निजात हमारी माताओं बहनों को मिला है और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो कि उन्हें एम्पावर करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ है। दूसरी बात मैं करूँगा, हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट था, हमारे यहाँ पे बच्चियाँ जाती थी सरकारी विद्यालयों में और 8वीं के बाद जो है वो वहाँ से स्कूल से बाहर आ जाती थी। क्यों? क्योंकि स्कूलों में हमारे पास शौचालय नहीं थे। आज क्योंकि हमारे स्कूलों में शौचालय हो गए हैं, विद्यालयों में शौचालय हो गए हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे ड्रॉप आउट रेट जो है वहाँ से कम हो गया है। अब बच्चियाँ भी जो है वो लगातार स्कूलिंग पूरी कर रही हैं, 12वीं तक वहाँ पे स्कूल जा पा रही हैं और शिक्षित हो रही हैं, और इस तरीके से हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बेहतर हो रहा है। दूसरा पक्ष मैंने बात की सफाई मित्र की। हम स्वच्छ भारत मिशन से पहले ऐसा मानते थे कि कुछ एक वर्ग है जो कि गंदगी करना अपना अधिकार समझता था और हम समझते थे कि किसी एक वर्ग की ये जिम्मेदारी है जो कि गंदगी को साफ करेगा। और इस तरह की विचारधारा की वजह से एक समाज में हमको ये देखने में आएगा कि कहीं ना कहीं एक डिफरेंस था। और दूसरी बात, हमारा जो दृष्टि था उन लोगों के प्रति जो लोग सफाई कर रहे थे वो बहुत अच्छी नहीं थी। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये हम सभी के जो है जानकारी में। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से हमने इस चीज को माना है कि सफाई करना हम सबकी जिम्मेदारी है, उसने इस समाज को एक बड़ा अच्छा भाव दिया है। सफाई कर्मियों के प्रति एक हमारा आदर का भाव बढ़ा है और इससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में मैं समझता हूं एक अच्छा इजाफा हुआ है और सामाजिक समरसता भी बढ़ी है। तीसरा जो इसका फैसेट है, तीसरा जो इसका पक्ष है वो है इकोनॉमिक बेनिफिट या आर्थिक जो है लाभ हमें किस प्रकार से हुआ है। हम बात करते हैं वेस्ट टू वेल्थ की। इस एक पूरे मिशन में हमने इस चीज को बहुत ज्यादा जोर दिया है, जहां पे हमने सर्कुलर इकोनॉमी को लिया है कि जहां पे हमारे पास कोई वेस्ट आता है उसको हम रिसाइकल कर रहे हैं या किसी प्रकार की दूसरी प्रोसेसिंग के थ्रू हम उसमें से वेल्थ जनरेट करने का काम कर रहे हैं। और हमारी नगर निकाय हो, पंचायत हो, वहां पे किसी प्रकार की जो यूनिट्स हैं और उन्होंने थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके एक नया मॉडल तैयार करके वेस्ट को प्रोसेस करने की एक प्रक्रिया डेवलप की है और उसके माध्यम से वेल्थ जनरेशन का काम किया है। इसी कड़ी में हमारे पास गोवर्धन जैसे प्रोजेक्ट आए हैं, जिसकी वजह से हम आज हमारे यहाँ पे जो पशु अगर दूध नहीं दे सकते हैं तो उनकी उपयोगिता खत्म नहीं हो गई। इस प्रकार से हमने देखा कि एक ये मिशन किस प्रकार से होलिस्टिक अप्रोच लेके चल रहा है जो कि पूरे देश को लाभ दे रहा है और बहुत बड़े स्केल में, बहुत बड़े स्पीड के साथ हमने देखा कि इसने हमारे समाज में, हमारे सामान्य मानवीय के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन किया है। आखिरी में इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये कोई एक दिन की या किसी एक सरकार की या जो है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है या उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब अपनी सफाई रखें और अपने आसपास सफाई रखें, जिससे हम भी ग्रो करें और हमारे आसपास भी लोग ग्रो करें और हमारा देश भी ग्रो करे। बहुत बहुत धन्यवाद।